अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th केमिस्ट्री के हवाले से चैप्टर नंबर 12 और लेक्चर नंबर आज हमारा चल रहा है 25। टॉपिक है हमारा केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। वजह यह कि ये सैचुरेटेड होते हैं और इस वजह से इनके रिएक्शन ज़्यादा नहीं होते, लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर या कुछ कंडीशंस के तहत इनके कुछ रिएक्शंस करवाए जा सकते हैं और उनमें से चंद एक हमारे सामने है। एक है हैलोजिनेशन और दूसरा रिएक्शन है कंबस्शन। हैलोजिनेशन क्या होगी वो भी हम देख लेते हैं, इसमें पढ़ लेते हैं। एल्केन्स गिव्स ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शन जिसमें सैचुरेटेड कंपाउंड्स अपने एटम्स रिप्लेस करता है किसी दूसरे एटम्स के साथ। फॉर एग्जांपल अब देखें ज़रा, CH4 है या यूँ समझ लेंगे ये CH4। इसमें क्या होना है कि कार्बन, आपको पता है कि ये इसकी स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन्स हैं, सबको मालूम। ये हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, इसकी जगह पर कोई भी हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल क्लोरीन लगा दे कुछ भी, तो इस तरह इसकी जगह पर क्लोरीन आ जाएगी। तो ये सब्स्टिट्यूट यानी कि तबादले का रिएक्शन हम कह सकते हैं, यानी एक्सचेंज कर लेंगे ये। तो इस तरह के रिएक्शंस देते हैं हाइड्रोजन्स के साथ। और इनके रिएक्शंस में भी कुछ कंडीशंस हैं, ज़रा गौर से देख लें। अगर हम क्लोरीन को मीथेन के साथ डायरेक्ट चमकदार सूरज की रोशनी में रिएक्शन करवाएंगे तो उससे किस्म का रिएक्शन होगा और कार्बन अलग HCl बनेगा। लेकिन अगर हम कंडीशन चेंज कर देते हैं, डिफ्यूज़ सनलाइट में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, जैसे कि ये डिफ्यूज़ यानी मध्यम सी सूरज की रोशनी हो वहाँ पर, तो उस वक्त अगर रिएक्शन होता है तो एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस हमारे सामने हो रही हैं। देखें ज़रा गौर से। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? कार्बन के 4 हैं, पहले एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और H3, देखें ज़रा, CH3 एंड एक Cl का इजाफा होगा, CH3Cl बन जाएगा, जिसे हम क्लोरोमीथेन का नाम देंगे। और एक H जो यहाँ से रिप्लेस हुआ और एक क्लोरीन जो यहाँ से बची वो बना के HCl बना देंगे। इसी तरह अब ये इसी ने दोबारा इधर आकर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करना है और एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और एक क्लोरीन का इजाफा होगा, ये बन जाएगी डाइक्लोरोमीथेन, इन दो क्लोरीन और मीथेन। अब ये डाइक्लोरोमीथेन ने दोबारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करना है और एक और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये ट्राइक्लोरोमीथेन बन जाएगी, जिसे हम आमतौर पर क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, जो बेहोश वगैरह करने के लिए इस्तेमाल होती है। और ये MCQs के तौर पर भी नाम इसका पूछा जा सकता है। अब यही ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म जो है, इसे दोबारा क्लोरीन से रिएक्ट करवाते हैं तो ये जो हाइड्रोजन थी ये दोबारा रिप्लेस होके क्लोरीन इसकी जगह पे ऐड हो जाएगी। अब CCl4 हासिल हो जाएगा। अब 4 प्रोडक्ट्स हैं, 1 2 3 एंड 4, तो इसे हम नाम देंगे CCl4 को टेट्राक्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं या कार्बन टेट्राक्लोराइड का नाम भी दे सकते हैं। तो ये एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शंस हैं। इसके लिए कंडीशन लाजमी है कि डायरेक्ट सनलाइट नहीं बल्कि डिफ्यूज़ किस्म की मध्यम सी रोशनी लाजमी हो। दूसरा इसका रिएक्शन है वो देखें ज़रा, कंबस्टन के हवाले से है, यानी जलने का प्रोसेस। अब सिंपल सा हम अक्सर घरों में इस्तेमाल करते हैं सुई गैस जिसे हम कहते हैं, उसमें ज़्यादातर आपको पता है 85% मीथेन ही होती है। अब ये मीथेन जो है ऑक्सीजन की ज़्यादा सप्लाई हो, रिएक्शन होगा और उसके रिजल्ट में CO प्रोड्यूस होगी, वाटर के कुछ वेपर्स बनेंगे और हीट वही हीट जो हम यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड कर देते हैं, महदूद कर देते हैं, या कम ऑक्सीजन मिल रही हो, तो क्या होगा? देखें, उसके रिज़ल्ट में CO2 की बजाय क्या बनेगी? CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और ये डेंजरस किस्म की होती है और कार्बन अलग। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सफोकेशन पैदा करती है और बाज़ का डेथ की वजह भी। अक्सर सर्दियों में यही होता है, हीटर वगैरह चला के गैस के दरवाजे वगैरह बंद करके, जब खिड़कियाँ वगैरह बंद करके जब जलाई जाती है तो वहाँ पे यही इसी तरह, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा मिकदार में मिल नहीं रही होती और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है और इसके रिज़ल्ट में क्या होता है? सफोकेशन पैदा होती है, दम घुटता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है और बाज़ औक़ात डेथ भी हो सकती है, अल्लाह माफ़ करे। तो ये थे आज का जो टॉपिक, इसमें कुछ रिएक्शन हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।